का स्वागत है। तो आप लोग अम्बेडकर भवन पे मतलब किसी कार्यक्रम में आए तो क्या कार्यक्रम ये है? मैं व्हाट्सएप हमारा यहाँ पे कार्यक्रम था कि जो न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर है, ये यहाँ पे अलग-अलग फूल मिल जाते हैं। हम लोग आए हुए थे। ये बताइए, जो बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ है हमारे देश का, इस संविधान को मनवादी विचारधारा के लोग बदलने की बात करें, इसका क्या कहेंगे आप लोग? मेरा मानना है कि अगर संविधान ढंग से पढ़ा जाए, हाँ ठीक है, हाँ, तो बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं ठीक है। और जो बदलना चाहते हैं ना, मेरे अनुमान तो उन्होंने शायद पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता कि जितने औरतों को सुविधाएं दी जा रही हर चीज़ में, ठीक है, तो वो सब संविधान के अकॉर्डिंग ही मिलती हैं, दोनों मिलती हैं। आदमियों को जो छुट्टी मिलती है संडे की, वो संविधान के हिसाब से मिलती है, ठीक है। पहले आप जाकर देखो, पहले के में पुराने ज़माने में तो सबको 24 घंटे काम करना था, ठीक है, पूरे 1 महीना काम करना था, कोई छुट्टी नहीं होती थी, होता था ना। लेकिन संविधान के तहत ही ये हुआ कि एक इंसान को काम आदमी को संडे की छुट्टी मिलेगी, ये संविधान ने तय किया था। जितनी सुविधाएं मिलती हैं ये सब संविधान है। और बाबा साहब महिलाओं के बारे में क्या कहें? बाबा साहब ने महिलाओं के बारे में तो देखो यही कहा था कि आप पढ़ो लिखो, आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी। आज़ादी भी उन्होंने दिलाई है, लेकिन आप पढ़ोगे लिखोगे ना और अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने यही और मैं बता दूँ कि बाबा साहब जो है महिलाओं के बारे में और कहा था कि जब कोई महिला सरकारी नौकरी करती है और वो जैसे डिलीवरी के समय उसको छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो बाबा साहब ने कहा जब तक उसको मतलब डिलीवरी हो नहीं जाती, तो जैसे 1 महीना बाकी रहता था, उस समय बाबा साहब ने उसको स्पेशल छुट्टी दिए थे 1 महीना तक। इसकी जो है पैसा नहीं काटा जाएगा, ये महिलाओं को बताया। ये भी हाँ, मुझे पता था, ये संविधान में ही लिखा गया था ये सब कुछ। हाँ, तो आने वाले समय में तो संविधान को किस तरीके से बचाया जा सकता है? संविधान को बचाया जा सकता है कि जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें समझाया जाए कि संविधान होता क्या। सबसे बड़ी बात ये है, अगर वो पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इसमें सबका हित है। ज़रूरी नहीं है कि नीचे कास्ट वालों का हित है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऊंची कास्ट वालों का नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सबके लिए ही लिखा गया है। और बाबा साहब एक बात और भी कहे थे कि किसी भी देश का संविधान कितना बुरा भी हो, अगर उसको चलाने वाला ढंग का हो तो संविधान अच्छा साबित होता है। नॉर्मल है, अगर चलाने वाला गलत हो, अच्छा संविधान गलत हो जाता है। और जो मैं बता दूं कि बाबा साहब का संविधान, जो बाबा साहब ने बनाया था संविधान बनाने में इतना इन्होंने मेहनत किया, रात दिन इनको जागना पड़ गया, और तो भी हमारे समाज के लोग अलग अलग संगठनों में बटे हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए संविधान को बचाने के लिए? संविधान को बचाने के लिए बस यही रहना चाहिए कि सबको एक साथ आना चाहिए। सबको एक साथ आना चाहिए। सबको सबसे बड़ी बात है, जो मानता है, जो संविधान के तहत है, उनको एकजुट होकर रहना चाहिए, तभी तो बचेगा। अब मान लीजिए मानता ही नहीं है तो वो नहीं मानता है, वो तो उससे लड़ेगा ही ना कि भाई हम तो मानते ही नहीं है। तो जब एक होंगे तभी तो जीतेंगे। अगर आप अलग अलग लोग, मान लो मैं अलग लड़ रही अलग तो नहीं हो सकता ना। एकता में ताकत है, तो ये तो बाबा साहब की उसमें भी दिखता है। अगर आप जानते हो आप लोग जो यहाँ पे बोल पा रही हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान से आप बोल पा रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे बोलने के लिए नहीं, आपके यहाँ पर खड़ा नहीं किया जा सकता है। हमें पता है आप लोगों को क्या करते हैं, तो किसी मनवादी के घर जाकर चूल्हा चौका करना पड़ता है। बाबा साहब के संविधान के द्वारा आप लोग पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की बदौलत बन रहे हैं। अगर उसी संविधान पे आ जाता है तो हम लोग संविधान के बारे में क्या करेंगे? मैं तो उनके साथ हो जाऊंगी जो इसके साथ है, जो संविधान का रक्षा करेंगे। मैं उसके साथ होकर पूरा वो और जो करूँगी। संविधान का विरोध करेगा उसको क्या कहेंगे आप? उनको तो बस यही कहूँगी कि आप पहले समझो, ठीक है, सिर्फ लड़ने से मतलब नहीं है, आप पहले समझो, करो, उसके बाद इतने बातें बोलो। जी बिल्कुल। आप कुछ बताएंगे संविधान के बारे में? नहीं, चलो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा हमें। बाबा साहब के बारे में आप अपनी राय